जरले बाबूजी के नश्वर तनवा तोर लाए राम। हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जोर लाए राम। भला बुरा कर्म कमाई जही लागी कैल ए भाई। भला बुरा कर्म कमाई जही लागी कैल ए भाई। तब काहे खातिर ऊंच नीच मानुष दहिया कोर लाए राम। हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जोर लाए राम। कुली भइल जेकरा लागी उहे धइल मुँह पर आगी। कुली भइल जेकरा लागी उहे धइल मुँह पर आगी। ई सोच के बागी अखिया से झर झर लोरावा ढर लाए राम। हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जोर लाए राम। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे। हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जोर लाए राम। हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जोर लाए राम। हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जोर लाए राम।
केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। मुसाफिर मुसाफिर जे बनी जे कर मुसाफिर। पापरी पुण्य के दुई गो डगरिया जे बनी जे कर मुसाफिर मुसाफिर जे बनी जे कर मुसाफिर। धर्मराज के धर्म कटापा, धर्मराज के धर्म कटापा, नेकी बदी तौलाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। चार कहोरिया बस के डोलिया, तापर लाला की चदरिया चदरिया, तापर लाला की चदरिया। चार कहोरिया बस के डोलिया, तापर लाला की चदरिया चदरिया, तापर लाला की चदरिया। सोना जैसन देह के यगिया, सोना जैसन देह के यगिया, बेला राख बनाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई।
हम सभी सतलोकवासी राम सागर गोसाई जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जिसमें हजूर चांद सराय सरकार साहब का भी पदार्पण हुआ है। मैं भी आपके बीच भजन संध्या का कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हूं और साथ ही हवन का भी कार्यक्रम होना है, जिसमें तमाम आप संत सज्जन वृंद पधारे हुए हैं। आवाज बेस ज्यादा करी पट खोल दर से दिखाइया, यही कारण समूरति अमीय सूरति ताही जाए समाइया। कृपा सिंधु गुरुदेव जही जन जाहुरी, जो शब्द के पारख करे, चितलाए सुनहि सिखापणो, हित जानि के हृदय धरे। तम मोह मोसम ज्ञान रवि, जब प्रगट होए तब सूझई, कहत है अनुराग सागर। कोई एक संत सुजान, जो मम शब्द विचारहि, पावहि पद निर्वाण, बसत जासु अनुराग उरा। नहीं वो ठीक है। चेक हेलो कोना रुकू ना, कौन कोना रखो भंडार पूरा करो रख कितने वेले भंडार को रखा देते कल सा यहाँ गया दिल दीवाना हो गया। बेंचू पे आवाज उठावा। तीसरा शिशु रूप होना, तीसरा शिशु रूप होना। हाँ सद्गुरु चढ़ गया। गति से आना दूसरा काशी शहर, तीसरा शिशु रूप होना, तीसरा फूलों का खिलना, दिल दीवाना हो गया। सद्गुरु चरणों में मेरा दिल दीवाना हो गया।
लेने से जीव पतित पावन हो जाता है। एक तो तेरा नाम भक्तों को तारे, तीसरा हंसों को तारे, दिल दीवाना हो गया अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना साहिब तू अपने चरणों में। गुरुदेव तू अपने चरणों में, सरकार तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना साहिब तू अपने चरणों में। भक्त कहता है, मेरी सरकार मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आपके सिवा मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला मुझे चाकर जान के रख लेना। मुझे चाकर जान के रख लेना, सरकार तू अपने चरण। मुझे दास जान के रख लेना, गुरुदेव तू अपने चरणों में। हे मेरे सरकार, पतित जीवों को पावन किया है, अधम उदाहरण आपका नाम है। भक्त कहता है, तूने अधम से अधम को तारा है, तूने अधम से अधम को तारा है, हमारा है मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, गुरुदेव तू अपने चरणों में। मुझे जाकर जान के रख लेना, गुरुदेव तू अपने चरणों में।
चरणों में। आइए आज हमारे गृहपति महोदय के दरवाजे कहें कबीर कछु धोख नहीं सरे दोनों का काम। तू सदा सहाय धनी धमदास साहब की एक रचना। आज दीन दयालु दया की नाम हो, आज दीन दयालु दया की नाम। दया की ना दर्शन देना हो, आज दीन दयालु दया की नाम। दीन जानी के समर्थ ऐलान, दीन जानी के समर्थ ऐलान। विमल रूप दर्शन देना हो, विमल रूप दर्शन देना। आज दीन दयालु दया की नाम। चरण पखारी चरनाया मरे तलेना, तन मन धन अर्पण के ना हो, तन मन धन अर्पया के ना। आज दीन दयालु दया के ना। करूं मैं आरती प्रेम निछावर। कहते हैं कि मैं गुरु के चरणों पे प्रेम पूर्वक अपने आप को निछावर करता हूँ। दयालु दया की नाम हो, आज धर्म ही दास पर दाया की। आज दीन दयालु दया की नाम हो, आज दीन दयालु दया की। जोड़े तक बात कर जाए। हे सद्गुरु साहेब शरण में लगा लो, न तेरे सिवा कोई यहाँ में हमारा। हे सद्गुरु साहेब ये मतलब कि दुनिया में ना कोई मेरा, जहाँ तक मैं देखूं
सिवा कोई जहां में हमारा। मुझे अपने चरणों से दूर न करना, आपका कृपा छाँव में हमेशा रहूं मैं, तेरी कृपा छाँव में न भूलूं कभी अंधेरा अंधेरा सतगुरु। मेरी सांसों में आपका ही चिंतन हो, आपका ही भजन बंदगी हो, ऐसी दया कीजिए गुरुदेव। मेरी धड़कन गुणगान तेरा मेरी जिंदगी हो, सद्गुरु सत्य जहां में हमारा। ये मतलब की दुनिया में ना कोई मेरा, ये मतलब की दुनिया में ना कोई मेरा, जहां तक भी देखूं अंधेरा अंधेरा। सद्गुरु साहिब शरण में लगा लो, न तेरे सिवा कोई जहां में हमारा। सद्गुरु साहिब शरण में लगा लो, न तेरे सिवा कोई जहां में हमारा। बाप का काम क्यों नहीं कीजिएगा? आप पूर्वज नहीं कीजिए। आप जो है यहाँ पर आए हैं घर में, इस तरह से आपके पता चला दी थी, और आप जब वेस्टर्न कल्चर की बात को जो सीख लिए तो अब आप जो है बाहर से आटा पिसवा के लाते हैं। लेकिन आपका जो पुतोह आएगी आपसे भी तेज होगी, वो कहेगी जो रोटी बना के लाइए, साहू कहेगा जो मेरे बाप का नाम मोहम्मद रहमान है। तब आप क्या कीजिए? आप अगर घर में आए हैं, आप घर का पता अगर आपसे कोई पूछे, उनसे नहीं पूछे, हमसे पूछेगा। अगर आपको कोई घर का पता पूछेगा तो क्या कहिएगा? ना, घर का पता पूछेगा तो क्या कहिएगा? उसका नाम लेंगे। घर से बाहर आप गए क्यों? घर से बाहर क्यों गए बताइए? नहीं, घर से बाहर इसीलिए न गए कि आप घर में रहते तो आपका घर का काम नहीं चलता, तो आप प्रदेश में गए कमाएंगे और फिर यहाँ उपार्जन करके लाएंगे तो यहाँ कमाएंगे, तो आप बाप का नाम भूल गए। तो इसलिए जो है, अगर हमारे पिताजी का अगर हम धर्म, उनका संपत्ति नहीं लेना है, उनके जो कुल खानदान का जो प्रतिष्ठा है उसको भी हमको रखना है, तब तो हुआ। अगर हम अपने पूर्वजों के प्रतिष्ठा को नहीं रखेंगे, नहीं करा तो आपको गोली मार देगा। और आप कैसा आदमी है जो आपको कहते हैं तो आप वेस्टर्न कल्चर के सीख के आप अपना बाप के नाम भी भूल गए। नहीं भूल गए तो आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं? जी बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग पढ़े लिखे आदमी है, हम आप हमारा पढ़ल कम के दूसरा क्लास वहाँ ग्रेजुएट अगर, जवाब दीजिए कि आप अपने पिता का नाम भूलना क्यों चाहते हैं? पिता के प्रतिष्ठा से आप खिलवाड़, उनका धरोहर है। तो जुलूम क्या होगा से ना हमको बताइए, क्या जुलूम कर लीजिए? तो जुलूम नहीं होगा तो इसको रखिए। से मुसलमान लोग अपने बच्चों को वो गर्दन में वो फांसी दे ले बुढ़वा, एकरा हटाओ, ये खराब चीज है। आ उ निमन चीज है। बोलो कुछ कहो बुआ, कुछ कहो। देखिए
अपने पिता की प्रतिष्ठा, अपने कुल की मर्यादा कोई के चाहिए कि ना? हमारा बाप माँ की प्रतिष्ठा बच्चे के चाहिए। पेट हो, पेट कहियो न भरो, अपने खा ले लो है, महीने फिर खाए। ये आदमी प्रतिष्ठा बचा के पेट में रखलक है, ऊपर सब दिन बनल रहे। जे आदमी प्रतिष्ठा एक को पैसा बना। प्रतिष्ठा बनाना सबसे बड़ा काम है। प्रतिष्ठा हनन नहीं होनी चाहिए। जिसको प्रतिष्ठा नहीं है, घर के लोग तो घर, कोई आदमी घर में जो कब आता है जब उसकी पत्नी जो है घर की लक्ष्मी है, मालिक है, उसको जो है तैयार रहना अपने आप में। आओ आओ ये आओ की कह ये देख रहा हूँ इन्हें आना इन्हें तक लोग में आने लाल की बेटी प्रतिष्ठा बचाए, प्रतिष्ठा बचाए। 3 बेर वैसे ना सिखाइए हमरा भी रहथिन पंचरण 10 रुकेंगे तब में कम चलता है। चाहे बहुत उत्तम आप चाहे उत्तम प्रतिष्ठा एक बार खत्म हो गया बाद फिर जो समझिए दूसरा ही जन्म देते हैं। उसका तो प्रतिष्ठा खत्म होने से इस धरती पर आप कभी भी आँख खोल के अंदर बना के अगले से बात नहीं। इसलिए प्रतिष्ठा आने से आदमी की बीमारी न हो जाए। कंठी बात नहीं की बीमारी है वो डॉक्टर का लगा हम बात करो हमार बात प्रेम से बोले सपने न प्रीतम पावे
राशन दुकान किराना दुकान में मिल जाएगा चौक पड़े। साईं की न कोई आवे अति सुंदर जहाँ जाए न कोई आवे हो। कैसे के ससुरा जाऊं मैं साजन बिरहा जोर सतावे विषय रस नाच नचावे सपने ना प्रीतम पावे नहीं हरवा हमका नाही भावे। सपने न प्रीतम पावे सपने न प्रीतम पावे नहीं हरवा हमका नाही भावे। सपने न प्रीतम पावे। एक बार कर ले बोले। आइए एक और छोटी सी रचना, तत्पश्चात हवन का कार्यक्रम होगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 हंस ही जाने क्या जाने कोई काग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्या जानेगा कोई काग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई हुए बरो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
पहले हंस बनो, बाद में निर्गुण में जाना या सरगुण में। की बनी प्रहलाद की बन गई, गुरु सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संगला कबीर कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, नाम नाम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। आज इस स्थल पर सागर गोसाई के देहांत होने के बाद रखा गया, तो हम सबों को पहले इस बात को देखना चाहिए कि जिस समाज से हम पले पोसे, हम कोई आदमी यहाँ पर दुनिया में, यहाँ पर जो जितने भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं या जो पहले गुजर गए या उससे भी पहले जो चले गए, वो किसी का बेटा बन गए। बाप कोई नहीं आया यहाँ पर, कोई बाप बन के आया ही नहीं, जो भी आया वो बेटा बन गया। हम या किसी के बेटा हैं या किसी की बेटी है। और आप तमाम लोग, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, नाटा हो, पर अपना पांव टेके हुए हैं, वो उन्हें बहुमूल्य चीज किसको समझना चाहिए? प्रतिष्ठा। सबसे बहुमूल्य चीज किस क्या है? प्रतिष्ठा है। और सबों के पास वो प्रतिष्ठा का सर्टिफिकेट लगा हुआ, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गारा भिखमंगा हो या अटारी वाला हो, राष्ट्रपति हो या कोई झाड़ू मारने वाला हो। आपको क्या चाहिए? प्रतिष्ठा। जिस व्यक्ति को प्रतिष्ठा नहीं है उसका कोई दाम नहीं। आप ही है। तो जो हम नहीं, हमारे पूर्वज, कोई व्यक्ति ने हमें पैदा किया है, या हमारे ये कर्म जो आज से नहीं चल रहा है, जब तक ये धरती रहेगा तब तक एक कर्म चलता रहेगा। किसी व्यक्ति ने हमारे पूर्वजों को पैदा किया और पूर्वजों ने हमारे पिता को पैदा किया और पिताजी हमको पैदा किए, हम भी किसी को पैदा किए हैं। और उन पैदा करने के बाद हमें क्या करना है? उन्हें ज्ञान देना, विचार देना। और कबीर साहब एक ऐसे संत आए जो इस तमाम लोगों को सिखाए। एक वाणी में किस चीज की जरूरत है उसको सीखो। कबीर साहब कहते हैं, दया, गरीबी, बंदगी
समताशील स्वभाव, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप महिला हैं, दो भाग में आप इस दुनिया पर धरती पर पांव रखे हैं। आज के लोग थोड़ा कुछ अगर कमा लेते हैं तो अपने बाप का भी नाम हो जाता है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि पहले हम पुत्र बन के आए, पैदा किया था, वो बाप को हमें किस तरह से प्रतिष्ठा देना है। जो हम बेटा को पैदा किए हैं वो बेटा हमारे लिए वो बैठ के देख रहा है, इंतजार कर रहा है। जो हमारा बाप अपने बाप को कैसे किया था वो जवाब देने के लिए हम बेटा को पैदा करते हैं। कोई व्यक्ति कहते हैं कि फलाने आदमी गांव में मर गया, उनका कुछ नहीं हुआ, कोई भोजोभात नहीं खाया, उसको उठा के ले गया। ये संस्कार को देखने के लिए आप उन लोगों को बहुत सारे प्रवचन को सुने हो, लेकिन हमारा प्रवचन कुछ और कह रहा है। तो आप सब इसके लिए अब उनको पानी दीजिए नहीं दीजिए कुछ कीजिए, उनका फोटो फाड़ के भेज दीजिए, चाहे उनको फूल माला चढ़ाइए। ये आपको अपनी ताकत से इस दुनिया का जो करना था काम करके और चले गए। कबीर साहब कहते हैं, क्या बताते हैं साहब, जे एक हाथ से चले गए, धरती से बंधन से मुक्त हो गए, 5 तत्व से मुक्त हो गए, 10 इंद्रियां से मुक्त हो गए। अब उनको न अग्नि से जला सकता है, न वायु में वो है, न वायु में है, न अग्नि में है, न धरती पर है। तो अग्नि से भी वो मुक्त हो गए, जल से भी मुक्त हो गए। ना आप उनको जल से जला सकते हो, ना आप कुछ कह रहे हो वो सुन सकते आपकी बात, क्योंकि वो 5 तत्व से मुक्त हो गए। वो 5 तत्व में नहीं है, उनके पास 10 इंद्रियां नहीं। कोई आदमी अगर कहे कि वो सुन रहे होंगे, सुन क्या रहे हैं, वो तो 5 तत्व से मुझे धो सकता है, न उन्हें देख सकता है, विलीन हो। पहले हम लोगों को बताया हुआ है कि 5 तत्व से ही शरीर है। अब 5 तत्व से जो आत्मा निकल गया वो बचाए। तमाम लोग, कबीर साहब इसी बात को बताया, दया है उन्हें राम सलाम करने की आदत सीखो, अपने आप में सीखो, सम्मान सीखो। शील क्या होता है, जो स्त्री पुरुष के साथ होता है वो अपने आप तक सीमित रखो, वो आप नहीं हो सकते। वो नाच में हो सकते, नाच जो विदेशिया होता है उसमें आप लड़का भी बन सकते हैं, राजा भी बन सकते हैं, और राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, आप मालिक भी बन सकते हैं सारी दुनिया का। अब बाद में आपको बीड़ी पीने के लिए मिलेगा और 2-4 हजार रुपया लेके घर चले जाएंगे, लेकिन आपको सही में नहीं मिलेगा। कबीर साहब कहे हैं, बेगी कलयुग जीवन अल्प है, कलयुग में जीवन बहुत कम है, बहुत कम समय मिला है। अपने आप को संभाल के चलो और प्रतिष्ठा बचाओ। क्या बचाओ? प्रतिष्ठा को बचा के चलो, कहीं कुछ नहीं होगा। चलिए बात जो है, अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई अगर सवाल होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद पहले की अब हवन का कार्यक्रम देर होगा, क्योंकि बहुत आदमी आमंत्रित हैं, उनको जो श्रद्धा भक्ति के साथ इनको जो है यहाँ से बहुत तरह का बात करना है। तो उसके बाद अब चले हम हवन की तरफ। फूल फूल बोलिए। कबीर साहब का यही कारण मतलब सबसे बड़ा धर्म प्रतिष्ठा से बहुत कम सुनिए सुनिए, पहले रुकिए, पहले धर्म की बात आप सुनिए। धर्म कहते किस? अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपका मूल धर्म क्या है? रामायण है, मूल ग्रंथ रामायण है। अगर आप कबीरपंथी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं तो आपका मूल गुरु कबीर साहब। तो कबीर साहब इस बात को बताते हैं कि धर्म है क्या चीज। पहले धर्म के बारे में सीख लीजिए।
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। क्या कहते हैं? धर्म हमारा क्या है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। ये हमारा हिंदू समाज का जो मूल ग्रंथ है वो बताता है। यह नहीं बताता है कि आप जो है ग्वाला धर्म का मूल है, राजपूत धर्म का मूल है, ब्राह्मण धर्म का मूल है। ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। ब्राह्मणों के लिए भी नहीं लिखे हैं और ना किसी व्यक्ति विशेष के लिखे। इसी तरह से कबीर साहब कहते हैं धर्म है, साहब कहते जहां गया तहां धर्म है, जहां क्रोध तहां काल, जहां लोभ तहां पाप है, जहां क्षमा तहां। ये जो है कबीर साहब बताए। तो आप बताइए जो धर्म क्या है? धर्म साहब वही है जहाँ सत्य है, कोई ग्रंथ नहीं, वही ग्रंथ है। वो ग्रंथ को कबीर साहब कुछ भी नहीं मानते, ये भी चीज मानते थे। इसी बात को बताए हैं कबीर साहब जब इस धरती धाम पर आए हैं तो मूल ग्रंथ कबीरपंथी संप्रदाय का पहला शब्द लिखा हुआ है। आप उसको ग्रंथ बताता है। आप उन ग्रंथों को एक बार समाज में आप रहे हैं, इस ग्रंथ के पन्ना को एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आप सही जगह पर सही दिशा में अपने आप चलेंगे। ठीक है साहब जी, साहब अपने हवन करा दिए वो चीज है ना। हाँ। अभी उनका सही से सही आप सीखिएगा और जो है हो रहा है। हाँ विषय से अलग जाना पड़ेगा और काम है आपको हर चीज सिखाया बताया जाएगा। चलिए तो हवन के बाद अच्छा साहेब अपने सब कोई के हाथ में जल दियो हो गए चल रहा है। चलिए जल दीजिए चारों आदमी गिरिया तो अमी सरोवर ज्ञान जल हंसा पैठ नहाय, काया कंचन मनमगन, करम भरम मिट जाए, पिंड सो बर्मन हंसाता को जाप, कहे कबीर पुण्य नहीं पाप, ऐसी विधि कर स्नान, सो हंसा सतलोक समान। सब आदमी देह पर छीट ली, पानी के सब आदमी देह पर छीट ली। अरे पानी के देह और तनी चंदन कर दो। महिला लोग अपने आप को अपने हाथ से कर लीजिएगा, पुरुष लोगों को कर दिया जाएगा। तत्व तिलक लोक में मस्तक दिए, शोभा अगम अपार, पार कोई बिरले पावे, पार पावे सो शब्द कहावे, रावे कहे कबीर सतलोक सिधारे। सब लगा अपना अपना तत्व तिलक लोक में सत्य नाम निसार, जन कबीर मस्तक दिए, शोभा अगम अपार, पार कोई बिरले पावे, पार पावे सो संत कहावे, जोड़ी संकट बहुरी नाम, कहे कबीर सतलोक सिधारे। लो एक आदमी प्रकाश करी पट खोल दरस दिखाइया, यही कारण सिद्धापके सो गुरु कृपा के पाइया, अगम सूरत ताहि जाए समाइया, कृपा सिंधु गुरुदेव धीर दयालु कृपालु है, कोई बिरले पावहि भेख करे, चितलाए सुनाऊं सिखावर, हित जान के हृदय अनुराग सागर, संत कोई बूझे, कोई एक शांत सुजान, जो शब्द गौर गुरु दया सागर, ज्ञान आगर शब्द स्वरूप सतगुर, तासु चरण सरोज बांध, सुखदायक सुख सागर, जो बजी दया दी दया बर
सयाज्ञा जीव कारण पगुधरम दीनहीन अचिंत के जगत में डोलत फिरम करुणामय कबीर केवल सुखदायक सर्वदायकम जामयंक सहायकम धर्मदास कर जोर बिनव दया करो मन वशीकरण करु से महिमा ज्ञान कोण नाई भ्रमित मन जब होता बहुरी न भव जल आई।